आप देख रहे हैं अपार भीड़ जनसमूह भरा हुआ है। स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है। आप देख रहे होंगे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का इंतजार है। पूरे समूचे जनता में उत्साह का भैया मोबाइल हटाइए ना। हमारा संगठन तंत्र इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आगमन हुआ था और हम लोगों ने वहां सभा करके और फिर यहाँ नामांकन प्रस्तुत किया है। अति उत्साह का वातावरण। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पे जबरदस्त सफलता हासिल करेगी। कैलाश विजयवर्गीय जी के आने के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है और उस नंबर कार्यकर्ताओं में क्या परिवर्तन आता है? निश्चित रूप से आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे मध्य प्रदेश के नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के आने से भी उत्साह हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंगरौली जिले के पहले से ही उत्साहित हैं। हमारे तीनों प्रत्याशी जबरदस्त जीत और सफलता हासिल करेंगे। अभी पार्टी में बगावत दिख रहा था सिंगरौली विधानसभा से, क्या कुछ सब ठीक ठाक लग रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी तरह की बगावत की बात है। हमारे आदरणीय भाजपा के कुछ लोग बीएसपी में, कुछ लोग निर्दलीय में, कुछ लोग किसमें, ऐसे में सफलता कैसे प्राप्त हमारी बात अगर पूरी हो जाए तो फिर आगे का प्रश्न करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वर्तमान में अभी आदरणीय रामलल्लू वैस जी, वो भी कार्यक्रम में थे और उनका भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मिलेगा। और जहाँ तक अन्य हमारे साथी के बगावत करने की या दूसरे दल में जाने की बात, ये उनकी अपनी मर्जी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महापौर का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चंद दिनों में ही वो किस मानसिकता को लेके वहाँ चले गए, उससे भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे चुनाव में हम तीनों सीटें जीतेंगे। शानदार दृश्य देखने को मिलता है सीधी सिंगरौली राजमार्ग। क्या कुछ कहेंगे? 20 वर्षों की देखिए, राजमार्ग में पब्लिक को बहुत अच्छा मिला है सड़क। देखिए, राजमार्ग निश्चित रूप से हम लोग अभी पूरा नहीं कर पाए, इस बात का अफसोस हम सभी को। लेकिन जो काम हम लोगों ने किए हैं इस मध्य प्रदेश में, जनता के जीवन का स्तर बदलने का जितना काम हुआ है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितना काम किया, इसी बैढ़न में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का काम किया, इसी बैढ़न में हम लोगों ने माइनिंग कॉलेज का काम किया, तमाम अन्य सड़कों का भी जाल बिछाया गया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। बीजेपी ने बहुत अच्छी कॉलेज खोला, माइनिंग खोला, सब कुछ खोला, फिर भी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है सर। देखिए, बेरोजगारी की बात अब आज यहाँ इस मौके पे करना ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है वो भी आप गौर करें, मेरा ये आग्रह। कैलाश विजयवर्गीय जी आए, 81 विधानसभा देशों में नारा लगता है कि पहाड़ी केदारनाथ की बात की, उन्होंने अयोध्या मंदिर की बात की, मुद्दों की बात उन्होंने नहीं किया, जो कि बेरोजगार विस्थापन, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर चर्चाएं नहीं हुई पूरे आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांस्कृतिक अभ्युदय किया। सांस्कृतिक जो उत्थान हुआ है, चाहे वो केदारनाथ मंदिर को ले लें, बाबा विश्वनाथ मंदिर को ले लें, विंध्याचल को ले लें, महाकाल लोक की बात कर लें, अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। इन सारे विषयों पे यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो उसकी भी चर्चा आनी चाहिए, जनता के बीच में आनी चाहिए। उन्होंने चर्चा की और जहाँ तक विकास की बात की है वो भी बताए कि सड़कें कितना जाल बिछा है, 5 लाख किलोमीटर सड़क बनी है, 70 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा है, बिजली जो उत्पादन है उसकी क्षमता बढ़ी है। सब पे उन्होंने डाला और उनकी बातों को सुन के जनता में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एक सवाल, कांग्रेस बार बार डीएमएफ और सीएसआर को लेकर आवाज उठा रही है, सिंगरौली का डीएमएफ बाहर जा रहा है, इस बार अगर बीजेपी जीते डीएमएफ सिंगरौली में यूज कराएगी डीएमएफ या फिर निश्चित रूप से हमारे ये तीनों विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ पे होंगे और ये विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनकी प्राथमिकता होगी कि ये डीएमएफ सरकार वहाँ है, उनसे जिले में लेकिन आने वाले समय में जो चीजें हैं वो हर बार राम जन्म भाजपा के उनका कि मिश्राम आपका नहीं पार्टी से नहीं वो उतार हो गए, पार्टी कार्यकर्ताओं की तो हमारे सिंगरौली में भी एक कार्यकर्ता अपने से जैसी करता है ऐसा कोई उसे में नहीं मानता।
जबलपुर के लोगों को प्रत्याशित किया जा रहा है और इन लोगों को नहीं बनाया जाता है सर। यही पहले भारी बहुमत जीत हासिल है, आप लोगों को याद हो ये चुनाव और ये समझती कि घाट के बाहरी पूरा यहीं बीता, ये इन्होंने नौकरी यहीं सेवाएं दी में रह के नौकरी की यहीं ताकि बीच में हुए इन्हें बाहरी कहना तो हंसी की बात है। सिंगरौली तीनों से रहे हैं जीतो ऐसी को टिकट क्या कुछ आपका अंदेशा लगा, क्या जनता को ये केंद्रीय समिति बड़ी बात नहीं करती, तमाम उसमें सपोर्ट हो, तमाम की बात करती है, गवर्नमेंट की बात आती विधायक के बाद ये और जैसा निर्णय हुआ है उससे कर्ताओं में उत्साह, जनता पार्टी का कमल का होता है, कोई व्यक्ति नहीं और पार्टी बूथ कार्यकर्ता चुन होते हैं। को लेकर भारतीय जनता पार्टी तीनों भी जीत पाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे वरिष्ठ का कहना है जो कार्यकर्ता है वरिष्ठ उनको अवहेलना करके सम्मानित है, पार्टी में सक्रिय थे वो लोग। जनता पार्टी ये कथा कुछ लोग तरह से करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हो चाहे वरिष्ठ जनता पार्टी लाइन को सोचा है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं पे प्रचार करने कई पदाधिकारी हैं आपकी में, उनको भावनाओं से उम्मीद रखेंगे। देखिए सच्ची हमारे जिस तरह से बात कर रहे कि महिला पे जनता पार्टी कोई महिला से नहीं राजकमल के सामने गुप्ता परिवार कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं तो मैं नहीं था, मुझे समय क्या कर आपने अधिकारी बनाना है उनको, अधिकारी का काम करते हैं, विवाद का जब होता है तो होता है, तुम्हें बता अगर कि जब लूट कोई है तो लड़ाई झगड़ा है तो मुझे लगता है कांग्रेस एक ही से टिकट क्या लगता है कि इसमें वोट की ध्रुवीकरण होगा, जनता सब इसे जनता पार्टी हमारे थे मैं लाइन में पूर्व हमारे जिला होने हम सभी लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है वाले 17 तारीख को भारतीय जनता के पक्ष मात्र सभी जनता पार्टी करेंगे। हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, जिला प्रदेश नेतृत्व की धन्यवाद। उन्होंने दूसरी देवसा विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया अपने की क्या कर जाए 2013 के आपने विधानसभा देखा एक से का अवसर 2018 में मैंने कार्य किया, बताने की जरूरत नहीं, जानते हैं, लेकिन क्या हुआ जो मेरा प्रोजेक्ट जालपानी गौड़ तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जो रुका हुआ है उसको कार्य पूरा से तीनों विधानसभा लोग जी रहे हैं और क्या लगता है कि बेरोजगार जो हैं रोजगार पाएंगे? देश की
सरकार, केंद्र की सरकार इस विषय पर गंभीर से चिंतन कर रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में जल इंजन की सरकार सफलता प्राप्त करेगी। सर विधायक के विधायक आप नहीं दिख रहे हैं, क्या बात? फोन लगाया, उनका स्वास्थ्य नहीं था, इसलिए उन्होंने बगदरा क्षेत्र के लिए कि मैं अपने वहाँ जो अभयारण्य है उसको हटाने के लिए प्रयास करूँगी। आपने कहा चितरंगी में सारे काम हो गए हैं। चितरंगी के जो शिक्षित लोग हैं क्या यहाँ की कंपनियों में रोजगार पा चुके हैं? मिल रहा है, यथाउचित सभी को मिल रहा है जो पढ़े लिखे हैं। आपके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला आज दिनांक तक? कई लड़के आए और आदमी कोशिश किया, प्रयास किया, इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि काउंट करके रखा जाए। चुनाव में किससे अपनी चुनौती मान रहे हैं? किसी से नहीं। डीएमएफ का फंड जो सिंगरौली जिले का है वो बाहर के जिलों में जा रहा है, उस पर आपकी ओर से क्या प्रयास रहेंगे उसको? मेरे विधानसभा में सभी कार्य हो रहे हैं। मैं अपनी विधानसभा में लेके जाऊंगी काम डीएमएफ से। जो काम बचे हैं मेरे ससुर के बाद, मेरे ससुर स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह थे और चाचा अमर सिंह जी थे, वो विधायक अभी है ही है, अभी तो नए बने नहीं हैं। और जो बचे कार्य हैं हम डीएमएफ से करेंगे, जो सरकार से जो हमारे मिलेगा पैसा वो हम उससे करेंगे। बाकी और कोई अपने यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है मुद्दा कि बड़े काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद आप लोगों का, और बढ़िया आप लोगों का भी सहयोग चाहिए मेरे क्षेत्र में। आपका भी सहयोग चाहिए पत्रकारों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।